स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो गुरु सुनील में। आज की इस वीडियो में अपन कंप्यूटर से संबंधित 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक और देखना है आपको पूरा। और उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। और अगर मेरे इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेमोरी माध्यम मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी सिस्टम के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? बताइए इसका। और हर क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है। लास्ट जब भी 25 क्वेश्चन एंड हो जाए उस टाइम आपका स्कोर है जो शेयर करना है कमेंट में। तो दीजिएगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप या फिर बोथ सेमीकंडक्टर एंड मैग्नेटिक टेप। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक टेप। यानी कि मैग्नेटिक टेप को मेन मेमोरी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों को कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? जो कि स्पेशल पर्पज के वर्क है उनके लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ये बताइए। आपको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पज वर्क के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि MS ऑफिस। MS ऑफिस किसका एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है? बताना है इसका आंसर आपको। किस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जैसे लैपटॉप, PC वगैरह अब जो घरों में यूज लेते हैं, ये सब कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं ये। तो इसका आंसर हो गया सी, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी कैमरा, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी डिजिटाइजर। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस जो कि प्रिंटर की तरह ही काम करता है। प्रिंटर होता है एक प्रकार का जो कि आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है प्रिंटर से काफ़ी बेहतर होती है। और सबसे ज़्यादा जो पिक्चर क्वालिटी है प्लॉटर की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेता है सर्वाधिक गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा है इनमें से, तो उसका आंसर प्लॉटर होगा। और सर्वाधिक गति वाला मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? लेजर प्रिंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? मशीन स्वतंत्रता कार्यक्रम यानी मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम निम्नलिखित में से कौन सा है? मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम कौन सा है इनमें से बताना आपको। ए, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज या फिर ऑप्शन डी मशीनी लैंग्वेज। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL। इसको बोलते हैं शॉर्ट में HLL। ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। और जो कंप्यूटर है जिस लैंग्वेज को रीड करता है वो कौन सी अंडरस्टैंड करता है, वो कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर यानी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कब विकसित किया गया, कब डेवलप किया गया, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 80 में, हाँ, ऑप्शन बी 1990 में, या फिर ऑप्शन सी 1944 में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1944 में, यानी 1944 में पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा किसके लिए उपयुक्त है? फॉर्ट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये किसके लिए उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, मार्केटिंग एप्लीकेशन के लिए, या ऑप्शन सी साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर सी साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, ये सबसे ज़्यादा ये अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बायोस का संक्षिप्त नाम क्या है? बायोस किसकी है जो शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल, या फिर ऑप्शन डी बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा सही? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस होता क्या है? बायोस एक प्रोग्राम होता है जो कि बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन है इसमें सेव रहते हैं। बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन बायोस में सेव रहते हैं। बूटिंग भी दो, बूटिंग किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने की जो प्रोसेस होती है उसे बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब होता है जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो उस रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। और पहले से बंद कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है कोल्ड बूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, IBM 1401 है। IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, ये बताना आपको। फर्स्ट जनरेशन का, या फिर सेकंड जनरेशन का, या थर्ड जनरेशन का, या फिर फोर्थ जनरेशन का। तो कौन सी जनरेशन का है? IBM 1401 सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, DMA का संक्षिप्त नाम है। DMA किसका है जो शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन सी डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, ऑप्शन डी डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA का फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है SRAM, ऑप्शन बी DRAM, ऑप्शन सी रोम, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर बी DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जो कि SRAM से थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
दोस्तों रैम और रोम के बारे में पूरा डिटेल में आपको देखना है टॉपिक, तो मेरा एक वीडियो है इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको, रैम एंड रोम के नाम से। उसको पूरा देखना, आपको पूरी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहला मैग्नेटोस कंप्यूटर कौन सी जनरेशन से था? ये आपको बताना है। पहला मैग्नेटोस कंप्यूटर है तो किस जनरेशन में आया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, या ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आंसर इसका फोर्थ जनरेशन। मैग्नेटोस क्या, एप्पल का कंप्यूटर था जो कि फोर्थ जनरेशन में आया था मैग्नेटोस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी कौन सी है इसमें से, ये आपको बताना है। तो डिस्क, पेन ड्राइव, या फिर रैम, या सीडी, कौन सी है इसमें से बताइए आपको। तो इनमें से जो इंटरनल मेमोरी है वो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी की आपको फुल फॉर्म कमेंट में लिखनी है। डीवीडी की फुल फॉर्म आप लिखिएगा कमेंट में क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर द्वारा कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, या फिर अंडरस्टैंडिंग। कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर नहीं करता, बताइए आप। इनपुट करता है, हाँ, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं, या फिर कोई भी इनपुट डिवाइस जैसे स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, इन माध्यम से इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। और प्रोसेसिंग, कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। सी कंट्रोलिंग, कंट्रोल करता है हाँ डिवाइसेस को। ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग, तो कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं करता, कंप्यूटर किसी चीज़ को समझ नहीं सकता, जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की आईक्यू कितनी होती है, यानी बुद्धिमत्ता कितनी होती है कंप्यूटर की। तो इसकी आईक्यू होती है कंप्यूटर की 0, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया में पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, यानी जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए यूनिवाक, ऑप्शन बी एडवाक, ऑप्शन सी एनियाक, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो कौन सा था? एनियाक था। एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट कीजिएगा आप। एनियाक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, कैलकुलेटर नहीं कंप्यूटर, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, MICR स्टैंड फॉर, MICR की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैसेस रीडर, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा इनमें से सही? तो ऑप्शन ए होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही है। अगर रिकॉग्नाइजेशन आ गया तो भी सही है, या फिर रीडर आ गया तो भी सही होगा। MICR क्या होता है? बैंक के जो चेक होते हैं उनमें से उन पर MICR कोड लगे होते हैं, जिसको रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है MICR डिवाइस, उसके माध्यम से उसको रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक कीबोर्ड में एरो की यानी तीर कुंजी होम एंड पेज अप और पेज डाउन कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? स्टैंडर्ड की, फंक्शन की, नेविगेशन की, या स्पेशल पर्पज की। तो ये सब कुंजी है जो एरो की, होम, पेज अप, पेज डाउन, ये सब नेविगेशन की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर कीबोर्ड में अल्ट, शिफ्ट, डिलीट, इंसर्ट, ये सब की किस नाम से जाना जाता है इसको? स्टैंडर्ड की, फंक्शन की, नेविगेशन की, या फिर स्पेशल पर्पज की। तो ये सब की होगी आपकी स्पेशल पर्पज की। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं नंबर लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और अपना कैप्स लॉक,
ये कौन सी कुंजी होती है? तो ये कुंजी होती है आपकी टॉगल की, ये आपको ध्यान रखना है। और कैप्स, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये कौन सी होती है? इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? मैट्रिक्स प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का, या फिर डी मैनुअल प्रिंटर का? तो डेजी व्हील किसका है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। प्रिंटर के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानना हो तो मेरा एक आउटपुट डिवाइसेस का नाम से वीडियो है, उसमें प्रिंटर के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, जिसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। उनके भी जो है कैटेगरी जो होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनको भी बताए गए हैं। तो उसमें से एक डीजी भी लाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर में, वो समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रिकॉर्ड एक्सेस के दो मूल प्रकार कौन से हैं? रिकॉर्ड एक्सेस कौन से होते हैं? सीक्वेंशियल एंड रैंडम, सीक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड, डायरेक्ट एंड इमीडिएट, ऑनलाइन एंड रियल टाइम। तो कौन से होते हैं? सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल में कौन से आ गए? ये जो मैग्नेटिक टेप आ गई, इसकी सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस का एक एग्जांपल है। जो रैंडम एक्सेस होते हैं वो रैम हो गया, अपना हार्ड डिस्क हो गया, ये सब रैंडम एक्सेस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से जुड़ा है? फर्स्ट जनरेशन से, सेकेंड से, थर्ड, फिफ्थ से, या सिक्स्थ से? तो कौन सी जनरेशन से है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फिफ्थ जनरेशन में आया था। फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? जो ये वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम है गूगल में, जो आप बोल के कोई भी सर्च करते हैं चीज़, तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एआई का ये प्रकार है। जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन है, जैसे पैटर्न लॉक खुलता है उससे एंड्रॉयड फ़ोन में, ये सब एआई सिस्टम के ही एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कैसी होती है? सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है? लार्ज होती है यानी बड़ी होती है, चीप यानी महंगी होती है, या सी फास्ट यानी तेज़ होती है, या डी स्लो यानी धीमी होती है? तो कैसी होती है? सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर को समझने और निष्पादित करने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम का होता है कौन सी भाषा में होता है? मशीन लैंग्वेज में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑल दो अबो? तो इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर खाली 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। 0 और 1 को, 0 का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम में ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेन यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जैसे नेटवर्किंग की शुरुआत किस जनरेशन में हुई, ये आपको बताना है। फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में, या फोर्थ जनरेशन में? अच्छा क्वेश्चन है, किस जनरेशन में बताइएगा आप। तो लेन और मैन की शुरुआत जो थर्ड जनरेशन में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन आज का 25 नंबर। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अब अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो इस सेशन से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, या फिर कोई भी आपका डाउट हो क्वेश्चन से संबंधित, या फिर कोई नया क्वेश्चन हो, तो भी टाइप करके पूछ सकते हो मुझसे। मैं आपका जो रिप्लाई है वो कमेंट में दे दूँगा। तो इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस कोड को IBM कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया जिसका प्रयोग कंप्यूटिंग में किया जाता है? IBM एक प्रकार की कंपनी थी कंप्यूटर सिस्टम की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
जिसने एक कोड विकसित किया था, उस कोड का क्या नाम था? आस्की कोड, होलोरिथ कोड, बाइडॉट कोड, EBCDIC कोड। कौन सा था? तो EBCDIC कोड। इस कोड की फुल फॉर्म भी आपको एग्ज़ाम में कभी कभी मिल सकती है, तो इसकी ध्यान रखनी है। आपकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।